नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा डायरी में आज की सबसे बड़ी और मुख्य खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ राशि का वितरण किया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आज विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को 1884 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इस वितरण का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के नाम रहा, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और दिव्यांगजन भत्ता जैसे लाभों के लिए 842 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि सीधे 26,12,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली गई। इसी के साथ ही सीएम सैनी ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि सरकार की प्रोएक्टिव मॉडल नीति और परिवार पहचान पत्र डेटाबेस की मदद से अब लाभार्थियों की पात्रता स्वयं निर्धारित हो जाती है, जिससे प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता आई है। वहीं कृषि और किसानों को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 की फसलों के लिए 1,67,460 किसानों के खातों में 711 करोड़ 69 लाख रुपए का बीमा क्लेम जारी किया। पिछले 11 वर्षों में हरियाणा सरकार ने किसानों को फसल मुआवजा और बीमा के माध्यम से कुल 16,160 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो खरीफ की फसल के लिए किसानों की बीमा क्लेम वो भी वितरित किए गए हैं, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी किए थे और उसमें हम कुछ वेरीफाई कर रहे थे, कुछ शेष रह गए थे, वो वेरीफाई पूरे हो गए हैं और आज ये लगभग 1,67,460 किसानों के बैंक खाते में 711 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि ये भेजी गई है, वितरित की गई है। राज्य के 11,199 आढ़तियों को 56 करोड़ 97 लाख रुपए सीधे उनके खातों में भेजे गए और रबी खरीफ सत्र 2024-25 से गेहूं, धान और बाजरा पर प्रति क्विंटल 55 रुपए का अतिरिक्त कमीशन भी राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संबल देने के लिए दयालु योजना के तहत 5,409 परिवारों को 205 करोड़ 42 लाख रुपए दिए गए। और साथियों, मैं इसी कड़ी के अंदर बताना चाहूंगा कि दयालु योजना के तहत जिस परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार इस योजना के माध्यम से उन परिवारों तक सहायता पहुंचाने का काम वो करती है। आगे सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के माध्यम से 12,353 लाभार्थियों के खातों में मकान निर्माण के लिए 67 करोड़ रुपए भेजे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन भुगतानों को डीबीटी के माध्यम से सुशासन और पारदर्शिता का प्रतीक बताया। 2016 से 17 से लेकर अब तक इस योजना के तहत लाभार्थियों को 720 करोड़ 22 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत जो एक गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा अपना घर हो, उस अपने घर को, उस सपने को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत 12,353 लाभार्थियों के खाते में मकान निर्माण के 67 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम आज किया है, आज राशि जारी की है। और मैं बताना चाहूंगा कि 2016-17 से अब तक लाभार्थियों को 720 करोड़ 22 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हमने पहुंचाने का काम किया है। वहीं सीएम सैनी ने बताया कि आज प्रदेश के लगभग 11,199 आढ़तियों को 56 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है। निर्धारित दर के अनुसार खरीफ खरीद सत्र 2025 से 26 के दौरान आढ़तियों को कुल लगभग 239 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। रबी खरीफ सत्र 2024 से 25 से गेहूं, धान और बाजरा पर आढ़तियों को 55 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन देने का निर्णय लिया गया है। आढ़तियों को आज हमने यहां से 56 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाने का काम किया है
जैसा अभी हमारे विभाग के अधिकारी ने भी बताया है कि हमने पिछले दिनों निर्णय किया था कि केंद्र सरकार जो भी प्रोक्योरमेंट आड़तिया के माध्यम से हम करते हैं, वो चाहे धान की हो चाहे अन्य फसल की हो, उसका एक कमीशन तय केंद्र सरकार देती है। परंतु उन्होंने आड़तियों ने एक आग्रह किया था कि ये कमीशन कम बैठता है, हमारा खर्चा ज्यादा होता है, तो हमने स्टेट से उसके अंदर कुछ हेल्प किया था। वो 11,199 आड़तियों के खाते में आज 56 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि आज पहुंचाई है। हरियाणा डायरी में आज की प्रमुख खबर में इतना ही। अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए MK न्यूज। नमस्कार।